Welcome children, class 4th, Mathematics, Unit 9, इकाई 9, Halves and Quarters, भाग 6, आधा और चौथाई। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी यूनिट है आधा और चौथाई। इस यूनिट का आज हम करने वाले हैं भाग 6। तो बच्चों, लंबाई की तरह आपने पिछली कक्षा में ये भी सीखा होगा, ये भी पढ़ा होगा कि हम धारिता अथवा कैपेसिटी किसे कहते हैं। कैपेसिटी को नापने की भिन्न भिन्न इकाइयां कौन सी होती हैं। तो कैपेसिटी को नापने की इकाइयां कुछ इस तरह से है, लीटर और मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों, हम कैपेसिटी को लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। जैसे दूध की बोतल, पानी या कुकिंग ऑयल, यानी ये सभी लिक्विड चीजें हैं। लिक्विड चीजों को हम इसी तरह से लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। तो आप ये भी जानते हैं 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर है 1 लीटर। तो चलिए बच्चों, अब इससे जुड़े कुछ सवाल यहाँ करते हैं। आपकी बुक में 104 में एक सवाल दिया गया है। एक बोतल, इस तरह से हम ये दूध की बोतल ले लेते हैं। एक बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। तो बच्चों, आप यहाँ इस बोतल में इसकी क्षमता देख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। 1 लीटर दूध की ये बोतल है। यह दूध बाकी 4 बोतलों में, ये सामने 4 बोतल है, यह दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में 1/4 लीटर दूध है। तो प्यारे बच्चों, हर बोतल में दूध इस तरह से भरा गया है कि 1/4 लीटर हर बोतल में, इन बाकी की 4 बोतल में 1/4 लीटर दूध है। तो बच्चों, 1 लीटर का 1/4 कितना होगा? ये निशान दिखा रहे हैं कि 1 लीटर का 1/4 250 मिलीलीटर होगा। तो हमने ये किस तरह से जाना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम ये लिख लेते हैं 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर। हमें 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर में इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद हमें 1000 का क्या पता करना है बच्चों? बिल्कुल सही, 1/4 या 1/4। तो 1000 का 1/4 अब क्या होगा? इसे हम पहले की तरह हल करेंगे जिस तरह से हमने पिछली कक्षा में किया था। 1000 का 1/4, अब हम इसे काट लेंगे। 4 एकम 4, यदि हम इसे काटेंगे तो देखेंगे 250 चौके 1000। बच्चों, यहां मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आप इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं यदि आपको काटना अभी नहीं आता। 1000 का 1/4 यानी 1000 गुना 1/4। ठीक है बच्चों, अब 1000 गुना 1 है तो हम 1000 एकम 1000 अपॉन 1000 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब आप आसानी से 1000 को यदि भाग करेंगे 4 के साथ तो हमारा उत्तर आएगा 250 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने 1000 का 1/4 क्या ज्ञात किया? जी हाँ, 1000 का 1/4 कितना मिलीलीटर होगा? बिल्कुल सही, 250 मिलीलीटर। इसीलिए हमने उन बोतलों में 250 मिलीलीटर पर निशान लगाए थे। चलिए बच्चों, हम एक बार फिर से देख लेते हैं एक सवाल। 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर। अब सवाल यह होगा कि 1000 का 3/4 कितना होगा? तो बच्चों, इसी तरह से आप 1000 का आधा भी ज्ञात कर सकते हैं, 1/4 भी ज्ञात कर सकते हैं और 3/4 भी पता कर सकते हैं। तो 1000 का 3/4 हम इसे भाग कर देंगे 4 के साथ। 4 एकम 4
और 1000 को यदि हम 4 के साथ भाग करेंगे तो 250 आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या संख्याएं बच गई हैं बच्चों? 250 गुना 3 बराबर है 750 मिलीलीटर। यदि आप इसे भाग करके देखेंगे तो आपके पास 750 ml या मिलीलीटर ही आएगा। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 1000 गुना 3 भाग 4। तो बच्चों 1000 गुना 3 आप भाग की रेखा के ऊपर देख सकते हैं, 1000 गुना 3 है तो 1000 दिया, या आप गुना करके साइड में देख सकते हैं तो 3000 भाग या बटा 4। 3000 को यदि हम 4 के साथ भाग करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 750 मिलीलीटर। तो बच्चों अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 104 में किसी भी सवाल को इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ बच्चों हम फिर से यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये एक लीटर की बोतल है यानी 1000 मिलीलीटर की। यहाँ पर छोटी छोटी ब्लैक लाइंस आप देख सकते हैं, उनके सामने ये कैपेसिटी मार्क लगा है, निशान लगा है, तो आप ये कैपेसिटी देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एरो आपको दिखा रहा है 250 ml। तो 250 ml 1000 का कितना होगा? 1000 ml का कितना होगा? बिल्कुल सही बच्चों, 1/4। और 500 ml 1000 का कितना होगा? बिल्कुल सही, आधा। और 750 ml, जी हाँ बच्चों, 3/4, जो आपने अभी अभी ज्ञात किया। और 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कैपेसिटी अथवा धारिता को यहाँ पर 1 लीटर कैपेसिटी वाली एक बोतल जिसमें 1000 मिलीलीटर दूध आता है, उसे 1/4 लीटर में बांटना सीखा, आधा लीटर में बांटना सीखा और 3/4 मिलीलीटर में भी बांटना सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।